पूरे देश में एसआईआर को लेके तमाम लोग जो हैं आवाज उठा रहे हैं। सोचिए, सरकार लगातार शिक्षकों पर प्रेशर बना रही है कि बीएलओ बनकर एसआईआर के काम को जल्दी खत्म कर दिया जाए। वेस्ट बंगाल का चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश का आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एसआईआर जो है वो तेजी से कराया जा रहा है। आखिर किन आधार पर एसआईआर कराया जा रहा है, इसका जवाब जनता से लेके विपक्षी नेता तक मांग रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो बाकायदा ब्राजीलियन मॉडल को लेकर पूरी वोटर लिस्ट का जो स्कैम था वो जनता के सामने ला कर रख दिया। लेकिन सोचिए, बीएलओ पर इतना मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। 19 से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। आखिर इस तरीके का दबाव, इस तरीके का सरकार का प्रेशर झेलकर बीएलओ काम करके भी क्या ही हासिल करेंगे। एक ऐसी घटना आ रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां पर एक महिला टीचर ने अपनी जान दे दी ये कहकर कि मुझसे नहीं होगा ये काम और मैं बीएलओ नहीं बन सकती, मेरे से नहीं होगा ये काम। नोएडा की महिला टीचर ने बीएलओ पद से इस्तीफा दिया। रिजाइन लेटर वायरल। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एसआईआर चल रहा है, जिसके तहत नोएडा में भी काम तेजी से चल रहा है। इस बीच एक महिला सहायक अध्यापिका द्वारा बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के पद पर इस्तीफा देने का मामला सामने आया। सेक्टर 94 स्थित घेंजा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका पिंकी सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में स्पष्ट लिखा कि वह शिक्षक और बीएलओ दोनों जिम्मेदारी एक साथ निभाने में सक्षम नहीं है। पिंकी का रिजाइन लेटर वायरल हो रहा। तो सोचिए, उन्होंने अपनी नौकरी से परेशान होकर रिजाइन कर दिया। चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर एसआईआर को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन शिक्षकों को काम जो था छात्रों को पढ़ाना, उससे कहीं ना कहीं अलग कर अब उनको एसआईआर के मुद्दे पर बीएलओ बनाकर काम करवाया जा रहा है। मतलब तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, मेहनत सबसे ज्यादा। और तरह तरह की खबरें तो इस तरीके की आई हैं कि जगह जगह बीएलओ को धमकाया भी जा रहा है डीएम के द्वारा। अल्पसंख्यक मामलों में किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को वापस लाने के लिए प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करने भूटान पहुंचे। ये अवशेष भूटान में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ले जाए गए थे। वे वैश्विक शांति प्रार्थना महाउत्सव में विशेष सम्मान के रूप में प्रदर्शित किए गए। तो बुद्ध का जो लगातार वर्चस्व है वो लगातार कायम है, लेकिन देश के कुछ अंधभक्त बुद्ध का ही नाम बदनाम करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है। एसआईआर के बेहिसाब दबाव में बीएलओ एक एक कर जिंदगी हार रहे हैं। शर्म करो भाजपाइयों, अपनी वोट चोरी की भूख में इतनी जाने मत लो। एसआईआर का दर्द और मौत वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, तमाम जगह हैं ये जहां पर लोग जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार का इस तरीके का प्रेशर बेहद ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। और शर्म को भी अडानी के लिए, हिडमा की हत्या भी अडानी के लिए, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो आदिवासी अगर अपने जल, जमीन, जंगल की बात करेगा तो सोचिए कैसे उनको नक्सली कह दिया जाएगा। दलित पिछड़ा अगर अपने हक अधिकारों की बात कहेगा तो उनको जातिवादी कहा जाता है। मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। आप इस तानाशाह सरकार से अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। श्रम कोड भी अडानी के लिए, हिडमा की हत्या भी अडानी के लिए, तानाशाह के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। तो सड़कों पर जमकर सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ है। आखिर आदिवासियों की जमीनों को किस तरीके से कॉर्पोरेट लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है, कैसे उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है कि आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सरकार के इस असफल कार्यकाल में कोई भी खुश नहीं है। एक समाज की नजर में नायक, दूसरे समाज के लिए नक्सली। हिडमा की अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। तो ये भीड़ देखिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वहां पर उनके अंतिम संस्कार में उमड़े हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार छात्रों ने बंद कर दिया। प्रोटेक्टर की गुंडागर्दी, प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ हम जीतने तक लड़ते रहेंगे। सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लाइब्रेरी गेट पर पहुंचे और आंदोलन में शामिल हो। लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आंदोलन छात्रों का लगातार इलाहाबाद में जारी है
और परमानेंट नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती हैं कंपनियां। मोदी सरकार ने नए कानून में दी छूट। ये कानून सरकारों की ओर से लागू किए गए मार्च 2018 के नियम के मुकाबले अलग है। तब सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि कोई भी औद्योगिक संस्थान परमानेंट कर्मचारियों के पद को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में तब्दील नहीं कर सकता है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि मोदी सरकार लगातार जनता को झुंझुना पकड़ाकर उनके हाथ से रोजी रोटी का जरिया भी छीनने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, पटियाला कोर्ट के बाहर किस तरीके से लगातार माधवी हिडिंबा को लेकर लगातार लोगों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन उनको भी डिटेन कर लिया गया है। इस देश में आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, अगर अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, अगर अपने जल जमीन को बचाने की बात करेंगे, तो किस तरीके से लगातार जो है तानाशाह प्रशासन को आगे कर उनका एनकाउंटर करा देगा। सोचिए, हसदेव जंगल की बात करें तो आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, और उन्हीं से उनकी संपत्ति को छीन कर उन्हीं का एनकाउंटर किया जा रहा है। इस देश में आखिर ये विकास किसके लिए किया जा रहा है? आप लोगों की इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।